अगर हम बात करें कि हर एक सब्जेक्ट में हाईएस्ट नंबर कितना दिया है, तो हाईएस्ट नंबर की अगर हम बात करें हर एक सब्जेक्ट में, तो जो मैथ है, मैथ में लोग इस कोचिंग में 98 नंबर हाईएस्ट किया है, और शायद अभिषेक नाम का लड़का लाया है। 98 नंबर मैथ में हाईएस्ट किया है अभिषेक का। अगर हम बात करें साइंस की, तो साइंस में 100 में 96 नंबर लाया है, शायद ओम नाम का लड़का लाया है। अगर हम बात करें इंडिविजुअली नंबर की कि और भी सब्जेक्ट में हाईएस्ट नंबर किया है, तो अगर हम बात करें कि हिंदी की, तो हिंदी में 93 नंबर तक का हाईएस्ट नंबर किया और वो ओम लाया। ऐसा नहीं है कि खाली एक बच्चे के 98 नंबर आए मैथ में, एक के 97 भी आए हैं, शायद खुशी ताफर नाम की लड़की 97 आए हैं, कृष्णा के 94 आए हैं, ओम के 90 आए हैं, ऐसे भी नंबर आए, पर हम खाली हाईएस्ट बता रहे हैं कि इस सब्जेक्ट का हाईएस्ट नंबर क्या गया। ऐसे इस तरह साइंस में भी 96 भी आए हैं, फिर एक के 95 नंबर भी आए हैं हाईएस्ट गया, पर हम खाली हाईएस्ट बता रहे हैं कि सब्जेक्ट में कितना हाईएस्ट गया है। इसके बाद अगर हम बात करें ड्राइंग की, ज्योमेट्री आर्ट जाहिर सी बात एक पढ़ाने वाला सब्जेक्ट होता है, तो इसमें आए हैं 92 नंबर तक हाईएस्ट हुए अभिषेक के। इसके बाद अगर हम बात करें इंग्लिश की, इंग्लिश में इस बार पैटर्न पूरा चेंज हो गया था, वो बदल गया था, उसके बावजूद भी थोड़ा तो गड़बड़ी हुई है इंग्लिश में, पर हाँ उसके बावजूद भी लोग 90 नंबर तक का लाए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सोशल साइंस की, जिसमें कई बच्चों के खराब नंबर आए हैं और इस वजह से कई बच्चे टॉप 10 लिस्ट में आ चुके हैं, उसमें भी एक बच्चे उसमें भी 91 नंबर तक का हाईएस्ट गया है। ये इंडिविजुअली सब्जेक्ट के हैं नंबर जो हाईएस्ट गए हैं अंकित नाम के लड़के के। ये इंडिविजुअली जो सब्जेक्ट है वो उसमें ये लड़के हाईएस्ट लेके हैं। हुआ क्या है दरअसल, हुआ ये है कि मैथ में तो इस कोचिंग में किसी के 98 नंबर हाईएस्ट आए, किसी के साइंस में 96 आए, किसी के हिंदी में 93 आए, किसी के ड्राइंग में 92 आए, किसी के इंग्लिश में 90 आए, किसी के हिस्ट्री में 91 आए। जैसे मैथ में अभिषेक के 98 आए तो ओम के 96 आए हैं, ओम के 93 आए हैं, 91 नंबर एसएसटी में अंकित के आए। तो ये सब आए तो इसी कोचिंग में नंबर है। हुआ क्या दरअसल, अगर ये किसी एक बच्चे के सारे नंबर होते हैं, ये जितने नंबर है किसी एक बच्चे के होते हैं, तो जाहिर सी बात है यूपी टॉपर या कानपुर टॉपर इस कोचिंग से तो निकलना तय ही था। सारे सब्जेक्ट इस कोचिंग में पढ़ाए गए हैं और सारे सब्जेक्टों के हाईएस्ट नंबर ये दिखे। अगर आते तो इस कोचिंग से यूपी टॉपर और कानपुर टॉपर तो निकलना तय ही था, आपको दिख रहे हैं नंबर। पर हुआ क्या है, हुआ ये है कि कई बच्चों ने 6 सब्जेक्ट होते हैं स्कूल में, तो 6 में से कई बच्चों ने जो एक दो रटने वाले सब्जेक्ट होते हैं उनमें से किसी एक सब्जेक्ट में थोड़ी सी लापरवाही बरत दी है, जिसकी वजह से एक आध सब्जेक्ट कमजोर होने की वजह से बच्चे कानपुर में टॉप करने से चूक गए हैं। किसी ने कोई 4 या 5 सब्जेक्ट में, तो उसके अगर 4 या 5 सब्जेक्ट में जोड़े तो 93, 94, 95% तक बन रहे हैं। पर एक सब्जेक्ट में मान लो उसके 80 आ गए, 78 आ गए, 76 आ गए, तो उसकी वजह से उसके 90% तक बन पाए, उसकी वजह से उसके 89% बन पाए, 88.5 बन पाए, ये चीज। तो कई बच्चों के मान लो 4 सब्जेक्ट में अच्छे आए, 5 सब्जेक्ट में किसी एक में खराब आया, किसी के 3 में खराब आए, किसी के 2 में खराब आए, तो ये हुआ है। पर एक्चुअली में ये मानना पड़ेगा कि कोई ना कोई प्लान एग्जीक्यूट बच्चे किसी एक सब्जेक्ट में कम कर पाए, जिसकी वजह से वो कानपुर की टॉप 10 में लिस्ट में आने से चुके हैं। अब है क्या, क्योंकि ये चीज हमारे सामने अब आई है, तो अब है क्या, अब ये चीज हमने सोचा है कि बहुत जल्दी जो बच्चों ने गलती करी है और जो बच्चों ने एक आध सब्जेक्ट में थोड़ी ढिलाई बरत दी है, इसके कोचिंग ने इस पे बड़ा कल से लेकर आज तक का बड़ा मंथन किया और ये डिसाइड किया है कि जो कोचिंग है वो आपके लिए अगले 10-15 दिन 2 या 3 टीचर लगभग इसमें एक कमेटी बना के, या 2 या 3 टीचर एक कोई बढ़िया स्ट्रेटजी सोचेंगे। स्ट्रेटजी किस चीज की, स्ट्रेटजी इस चीज की सोचेंगे और एक बढ़िया प्लान लाएंगे। वो प्लान क्या होगा, वो प्लान इस चीज पे बेस होगा कि क्यों बच्चे आखिर 6 सब्जेक्ट में किसी एक सब्जेक्ट में लापरवाही बरत रहे हैं, या एक सब्जेक्ट में क्यों वो चूक गए। जो समझाने वाले सब्जेक्ट है उस हर सब्जेक्ट में तो उन्होंने बेहतर किया है, पर ऐसा क्या हुआ कि वो एक सब्जेक्ट में वो कहीं ना कहीं नंबर लाने से चूके, हालांकि उनके नंबर बड़े बेहतरीन हैं, पर वो क्यों कानपुर की टॉप 10 लिस्ट में आने में चूके। उसके ऊपर एक बड़ा प्लान लाया जा रहा है, 10-15 दिन सोचा जाएगा, एक प्लान बेहतरीन लाया जाएगा। वो प्लान क्या होगा,
वो प्लान ये होगा कि वो 2 सब्जेक्ट जिसमें बच्चों ने लापरवाही बरती है, जिसकी वजह से वो कानपुर की टॉप 10 लिस्ट या 2-4% और उनके बढ़ सकते थे और बेहतरीन परफॉर्मेंस हो सकता था। हालांकि 90% तक आए लोगों की, जो कि अपने आप में बेहतरीन होता है यूपी मीडियम में। तो वो जो 2 सब्जेक्ट हैं जिसमें लोगों ने लापरवाही बरती है, या जो एक सब्जेक्ट है जिसमें उन्होंने लापरवाही बरती है, वो 6 के 6 सब्जेक्ट में कैसे बच्चे बराबर ध्यान दें, एक सब्जेक्ट में भी लापरवाही ना करें, वो 6 के 6 सब्जेक्ट में कैसे बराबर ध्यान दें, उसके लिए प्लान ला रहे हैं। उसके लिए क्या करेंगे कि जो 4 सब्जेक्ट के अलावा और भी 2 सब्जेक्ट हैं उसमें प्रॉपर जैसे टेस्ट होना चाहिए, उसके लिए एक अलग से इंडिविजुअल टीचर होना चाहिए जो उसमें बराबर ध्यान दे सके, और बहुत सारी चीजें। अगले 10-15 दिन में इसी में काम हो रहा है, थोड़ा काम हो चुका है और अगले 10-15 दिन काम होगा। तो इसमें एक प्लान जरूर लेके आएंगे और वो 20 दिन बाद, आज से करीबन 20 दिन बाद वो प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे और कोशिश करेंगे जो प्लान एग्जीक्यूट हो, उस प्लान के एग्जीक्यूट होने के बाद जो बच्चों ने इस बार थोड़ी सी लापरवाही बरत दी है एक सब्जेक्ट में, वो अगली बार से ना हो, बच्चे 6 के 6 सब्जेक्ट में पूरा ध्यान दें, पूरा फोकस करें और कानपुर में एकदम बेहतरीन रिजल्ट लेके आए। तो ये जो 20 दिन बाद हमें प्लान लेके आएंगे और प्लान एग्जीक्यूट करेंगे। तो वैसे तो देखा जाए तो काफी बेहतरीन रिजल्ट आया है, हर सब्जेक्ट में हाईएस्ट इतना बेहतरीन गया, यानी कि हर सब्जेक्ट इस कोचिंग में बढ़िया तरीके से पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि तो ये जो बेहतर परिणाम जिन बच्चों के आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई, और जिन बच्चों के बहुत ज्यादा बेहतर परिणाम नहीं आए हैं, ठीक ठाक आए हैं, उनको भी बहुत ज्यादा निराश होने की जरूरत नहीं। बहुत सारे मौके जीवन में उनको मिलेंगे, इसमें बेहतर परिणाम लाएंगे। और नंबर लाना हमारे समझ में ठीक है, पर बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि आप नंबर ले आओ तो बहुत ज्यादा सर्वश्रेष्ठ, ऐसा नहीं होता। योग्यता ही, अगर आपके पास योग्यता है और मान लो पेपर में कभी कुछ दिक्कत होगी जिसके लिए नंबर नहीं है, ठीक है, बहुत ज्यादा निराश होने की जरूरत है। पर हाँ, जो बेहतरीन परिणाम लाए उनको बधाई देने की आवश्यकता भी है। अब इस कोचिंग में इतने बेहतरीन परिणाम क्यों है, ये भी सोचने वाली बात है। इतने बेहतरीन परिणाम क्यों है? इतने बेहतरीन परिणाम इस कोचिंग में इसी वजह से हैं, अलग अलग सब्जेक्टों में लोगों ने अलग अलग अचीवमेंट्स प्राप्त इसलिए कर पाए क्योंकि हमारे कोचिंग में ऐसा नहीं है। हमने बहुत सारी कोचिंगें देखी हैं जो बस खाली इस चीज़ पे बेस है कि मैथ का उन्होंने एक अच्छा टीचर रख दिया, इंग्लिश किसी ने ऐसे थोड़ी बहुत पढ़ा दी, साइंस किसी ने क्वेश्चन बैंक से पढ़ा दी, और बाकी 1-2 सब्जेक्टों के टीचर हैं ही नहीं उनके पास, चल रही है कोचिंग। कई कोचिंग ऐसे भी हैं जिसमें 2 टीचर बढ़िया हैं, 1-2 टीचर ऐसे रख लिए गए, बाकी सब्जेक्ट टीचर नहीं। पर हमारी कोचिंग में ऐसा नहीं होता। हमारी कोचिंग में आपको मैथ का बेस्ट टीचर मिलेगा जो 100 में 100 नंबर तक दिलवा चुका है बच्चों को। इंग्लिश में 96-97 नंबर तक का लोगों के आए हैं हाईएस्ट। हिंदी में भी बेस्ट टीचर मिलेगा जो 98 नंबर तक दिलवा चुका है। फिजिक्स में आपको बेस्ट टीचर मिलेगा। केमिस्ट्री में भी टीचर को मिलेंगे जो 94% तक खुद ला चुके हैं। आपको हर सब्जेक्ट का बेस्ट टीचर मिलेगा। 6 के 6 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, पेपर के लास्ट दिन तक पढ़ाया जाएगा। आपको यहाँ पर कोचिंग के अलावा बेसिक एक्स्ट्रा क्लास, ट्यूशन क्लास, जो कमजोर बच्चे उनको भी बेसिक क्लास, लाइब्रेरी क्लास, यानी कि जिन बच्चों के पास पढ़ने की व्यवस्था नहीं है उनको कोचिंग में अलग से 5-6-7 घंटे वो बैठ के पढ़ सकते हैं, और जिनके पास व्यवस्था है भी उनको भी 2 घंटे जबरदस्ती बैठा के सब्सिडी कराई जाती है। ये सारी व्यवस्था नॉर्मल पैसों में, मतलब जो बाकी कोचिंगों की फीस है उससे शायद कमी होगी हमारी फीस, उतने कम पैसों में इतनी सारी फैसिलिटी, सब सब्जेक्टों को पढ़ाना, लास्ट तक बच्चों के साथ जुड़ा रहना, व्हाट्सएप में जुड़ा रहना, डाउट व्हाट्सएप के द्वारा जुड़ा रहना, ये सारी फैसिलिटी के बाद कहीं ना कहीं हम लोग के ऐसे परिणाम देखने को मिलते हैं। तो यही कहेंगे कि बाकी जो अभी बच्चे पढ़ रहे हैं शायद सीटें फुल हो ही गई लगभग हमारी कोचिंग की, शायद स्कूल में बची नहीं है। तो बाकी हम मिलते हैं इसके बाद और भी बेहतर परिणाम, या जब कोई नई स्ट्रेटजी लाएंगे आज से 20 दिन बाद तो फिर से एक नया वीडियो बनाएंगे और फिर देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।